उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। बोहरा गणेश जी क्षेत्र में मंगलवार शाम हुई बरसात के बाद एक ट्रांसफार्मर की लाइन अचानक जल गई, जिसकी चपेट में आई 3 गायों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश है। आप है कि इस घटना की सूचना सुबह जल्दी दिए जाने के बाद भी बिजली निगम से कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। सलूनबर जिले की जावर माइंस थाना पुलिस ने अदवास गांव में ज्वेलरी की दुकान से चोरी करने वाले शेष बचे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे ज्वेलरी भी बरामद की है। एसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी राजू उर्फ राजिया उर्फ राजेंद्र 22 पिता भगवाना मीना निवासी जेलावत फला गावदापाल सलूनबर को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मौज शौक पूरे करने और शराब पार्टी के लिए सूने मकानों और दुकानों को निशाना बनाते थे। योजनाबद्ध तरीके से मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों को लेकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता त्रिभुवन सिंह और युवराज सिंह की आज सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगे मान ली और 30 जून तक परीक्षा परिणाम फिर से घोषित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार वीसी गर्ग, परीक्षा नियंत्रक पीएस राठौड़ और कला महाविद्यालय के डीन मदन सिंह राठौड़ ने जूस पिलाकर छात्र नेताओं का अनशन तुड़वाया। इससे पूर्व छात्रों ने सुखाड़िया विद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का पुतला भी फूंका। आहार नदी के पानी के साथ गंदगी, भराव, जाट जंजाल उदयसागर झील के पानी में समाहित होंगे। मानसून सत्र में होने वाली बरसात से स्वरूप सागर के ओवरफ्लो व फतह सागर के ओवरफ्लो का पानी नालों से होता हुआ आहार नदी पहुंचेगा। इसी के साथ नालों की सारी गंदगी उदयसागर झील में चली जाएगी। वर्तमान में दोनों झीलों के ओवरफ्लो मार्ग में बड़ी मात्रा में जाट जंजाल फैले हुए हैं एवं नगर विकास प्राधिकरण के सामने नई पुलिया छोर पर नाले के पानी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके आगे गुमानिया वेला नाले में बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे व गंदगी फैली हुई है। आगे आलू फैक्ट्री से गुजरते हुए नाले में बड़ी मात्रा में गंदगी फैली हुई है। फतह सागर स्वरूप सागर झील के ओवरफ्लो का पानी गुमानिया वेला नाला व आलू फैक्ट्री नाले से होता हुआ आहार नदी पहुंचेगी। आहार नदी से पानी के साथ गंदगी, मलबे के ढेर, जाट जंजाल नदी के पानी के साथ बहती हुई सीधी उदयसागर झील में समाहित होगी। सबसे अधिक आलू फैक्ट्री के आसपास गंदगी फैली है। आलू फैक्ट्री नाले की पुलिया के एक छोर पर आलू फैक्ट्री बस्ती के लोगों ने अपने फालतू घोड़े बंधे हुए हैं। पुलिया की दूसरी तरफ नाले को बस्ती वालों ने कचरा पात्र बनाया हुआ है। नाले में बड़ी मात्रा में गंदगी फैली हुई है। शहर के टाउन हॉल लिंक रोड पर बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। मलबे से भरा एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पलट गया। हादसे में कार को भारी नुकसान हुआ है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर मलबा ले जाते समय असंतुलित हो गया और सड़क किनारे खड़ी कार पर पलट गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कार पूरी तरह मलबे के नीचे दब गई, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। नारायण सिंह सर्किल पर नो पार्किंग जोन में बसों के अवैध रूप से रुकने की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद बुधवार को आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। परिवहन निरीक्षक रामकिशोर मीना की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। अभियान के दौरान लोक परिवहन, स्टेज कैरेज और रोडवेज की 22 बसों के चालान काटे गए। सभी बसें परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रही थीं। अनुमानित 2 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया। कार्रवाई आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत और एडीसीपी ट्रैफिक रानू शर्मा के निर्देशन में हुई। अब इस क्षेत्र में बसों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री मालिक कपिल अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फैक्ट्री की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह है कि यह इलाका आवासीय कॉलोनी है, जहां औद्योगिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा रस की मुख्य परीक्षा जयपुर के 48 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई।
परीक्षा 2 पारियों में हुई। पहली पारी सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक संपन्न हुई, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा गया। पहली पारी समाप्त होते ही अभ्यर्थी दूसरी पारी की तैयारी में जुट गए। ये परीक्षा कुल 1096 पदों के लिए आयोजित की गई है। परीक्षा की निगरानी अजमेर स्थित आरपीएससी मुख्यालय से की जा रही है। आयोग ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। मंगलवार को आयोजित परीक्षा में 84.44% उपस्थिति दर्ज की गई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।